हाँ, बिहार बोर्ड की विगत देखते हुए परीक्षा को एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11.2 का 5वां 4 वीडियो हम चढ़ा चुके हैं, 5वां चढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 cm त्रिज्या के एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। 5 कहता है कि 8 cm एक लंबा रेखाखंड है। 8 cm ऐसे करके हम लोग धार लेंगे और माप लेंगे कि 8 cm कहाँ है। 8 cm रेखाखंड खींचेंगे ए और बी खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। ए को केंद्र मानकर 4 cm। ये जो ए आप देख रहे हैं यहाँ आपको 4 cm मापना है। कितना मापना है? 4 cm। इस 4 cm को आप ऐसे करके और इसको 4 cm माप कर आप लोग को एक इस तरह से आप लोग को एक वृत्त बनाना है। 4 cm का एक वृत्त बनाना है। फिर कहता है एक वृत्त तथा बी केंद्र को 3 cm। बी पर से आपको 3 cm को बनाना है। बी पर से आपको 3 cm बनाना है। बी पर से आपको 3 cm बनाना है। इस तरह से आपको तीन cm को बनाना है। आपको इस तरह से आपको खींच लेना है 3 cm का। और इस पर से एक क्या करना है, एक स्पर्श रेखा इस पर खींचना है। कहता है फिर क्वेश्चन में वृत्त केंद्र से एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर से दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर जो ये बनेगा इस पर से आप लोग को खींचना है। क्या करना है? खींचना है। तो हम लोग सबसे पहले ये रेखा जो है भी ये 8 cm देख रहे हैं, इसको आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और एक चाप ऊपर मारेंगे और एक चाप नीचे मारेंगे। और इसी चाप को, इसको मोड़ना नहीं है, इसी चाप को बी पर से इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद 2 बिंदु कट प्राप्त होगा, एक ऊपर एक नीचे। इसे टूटा हुआ लकीर में मिला दें। इसे टूटा हुआ लकीर में मिला दें। इस तरह से एक केंद्र मालूम हो जाएगा। इस तरह से आपको एक केंद्र मालूम हो जाएगा और इसको इस तरह से घुमा देना है। आपको इस तरह से आपको रख कर क्या करना है, घुरा देना है। इसका केंद्र ओ ले लेना है। और कहता है अब इस पर कहता है कि 8 cm लंबा रेखाखंड ए भी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 cm और बी को इस तरह से करना 3 cm। एक अन्य वृत्त कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श करिए। तो हम लोग को करना क्या है कि इस पर से एक स्पर्श रेखा खींचना। इस पर इस तरह से हम लोग को खींचना, स्पर्श रेखा खींचना। बी पर से यहाँ से आप लोग को कट जो प्राप्त हुआ है उस कट को इस तरह से हम लोग को खींचना है।
और करना क्या है, इसको एम और इसको एन मान लेना, इसको एन मान लेना है। अब रचना का चरण लिखना है आपको। रचना का चरण में आपको लिखना क्या है, जो आप रचना किए हैं वो रचना का चरण लिखना है। रचना का चरण लिखना है, हम लोग इस तरह से रचना के चरण यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण लिखें। चरण लिखने के लिए हम पहले से भी बता दिए हैं कि आपको कैसे रचना का चरण लिखना है, खुद आप लिख सकते हैं। सबसे पहले माना कि ए बी एक 8 सेमी की रेखा है। माना कि पहला पॉइंट लिखेगा, माना कि ए बी 8 cm, ए बी बराबर 8 cm का एक रेखाखंड है, एक रेखा खंड है थोड़ा सा मिटा रही है, रेखाखंड जिसमें एक को केंद्र मानकर तथा बी को केंद्र मानकर दो वृत्त खींचा गया है एवं ए बी को अर्धक मानकर ओ केंद्र का एक नया वृत्त खींचा गया है, जो दोनों वृत्तों को समद्वि भाजित करता है, समद्वि भाजित करता है। दूसरा लिखेंगे कि एक केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की लंबाई AN पैरेलल BN है, जो परस्पर समान है। आप और इसको लिख सकते थे कि ए 19 डिग्री के कोण पर ए समद्वि भाजित करता है, ये भी लिख सकते थे। इसमें और लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आप किए वैसे से आप लोग को लिखना है।